Assalamualaikum friends and welcome back to YouTube channel Global Knowledge Factory। फ्रेंड्स, आज की वीडियो FMT के लिए बनाई जा रही है और ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल वीडियो होगी। इस वीडियो में शामिल तमाम के तमाम क्वेश्चंस लास्ट FMT के पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप सब ने अच्छे से गौर से देखने भी हैं और इसको लर्न भी करना है, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आप इस किसी एक क्वेश्चन में अगर स्टक हो जाएं तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से आप पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन टेस्ट की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और आज की वीडियो में शामिल तमाम क्वेश्चंस को मैं लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। वीडियो में शामिल क्वेश्चंस के PDF नोट्स हासिल करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस लिंक को फॉलो करते हुए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फर्दर अगर किसी भी क्वेश्चन के हवाले से कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। हम तमाम के तमाम कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। तो गन का ताल्लुक जो एक सोल्जर के साथ है, डैश का ताल्लुक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार के साथ है, तो इसमें हैमर आएगा, यानी हैमर का वही ताल्लुक जो है लोहार के साथ बनता है जो गन का सोल्जर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इन सब में से डिफरेंट कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ें, ये है C, D मिस है, यहाँ पर आप देखें D मिस है और फिर E आया है। फिर आप E और G, यानी कि इसमें F मिस है और E के बाद इन्होंने G लिखा है। A के बाद आप देखें कि B मिस किया हुआ है और फिर इन्होंने C लिखा है। ऐसे ही G के बाद इन्होंने H मिस किया है और फिर I लिखा है। तो I के बाद डायरेक्ट J लिखा है। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट आपके सामने आपने फाइंड कर ली। E जो है ये डिफरेंट है, बाकी तमाम में एक एक अल्फ़ाबेट मिस है और फिर नेक्स्ट लिखा गया है, जबकि E जो आपके पास ऑप्शन है उसमें I के बाद डायरेक्ट J लिखा गया है। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ये डिफरेंट है सबसे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो फॉलोइंग सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 के बाद ये 8 हुआ है, यानी कि 4 2 टाइम्स आपने इसको इंक्रीज़ किया है। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 है, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 ये इन्होंने किया है 24 बना है। फिर 24 को आपने मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, यानी एक एक जो रैंकिंग है एक एक नंबर आपने बढ़ाते जाना है। फिर 96 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 96 को आप जैसे ही आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 480। तो इस तरह से आपने मिसिंग नंबर जो है ये फाइंड आउट कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 17 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 17 है, 3 है, 51 है, 19 है, 3 है। रिलेशन आपने ढूंढना है। 17 मल्टीप्लाई बाई आपने 3 किया तो आपके सामने आया 51। फिर आपने 19 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। 19 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आपके पास मिसिंग नंबर जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। मिसिंग नंबर आपके सामने है 57। तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन भी सॉल्व आउट कर ली। आपका राइट आंसर ऑप्शन भी 57। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें से आपने देखना है कि डिफरेंट कौन सा नंबर बनता है। तो आपका ऑप्शन A है। A के बाद B और C 2 यानी कि डिजिट मिस हैं, B और C, सही है। इसी तरह I L J और K 2 मिस हैं, Q के बाद 1 मिस है, Q के बाद Q R S, सही है। M के बाद N और O 2 अल्फ़ाबेट मिस हैं, E के बाद
एफ और जी दो मिस हैं, तो इस तरह डिफरेंट सी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट मिस है, क्यू आर एस। तो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया कि ऑप्शन सी इज़ डिफरेंट वन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें ए के बाद बी और फिर सी है, सी के बाद फिर डी और ई है, ई के बाद एफ और फिर जी है, यानी कि एफ मिस होगा और जी आपका आएगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका जी है ऑप्शन। इस तरह से आपने ये इक्वेशन भी सॉल्व आउट कर ली। आगे चलते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज है आपके सामने 2 है, तो 2 को 4 टाइम लेस किया आपने तो आपके सामने हाफ आ गया, यानी 2 का हाफ 1 और 1 का हाफ आधा, तो ये कन्वर्ट हो गया आधे में। तो 1/8 को भी आप 4 टाइम लेस करोगे, यानी कि इसको हाफ करेंगे 1/8 तो 1/16 आएगा, और 1/16 को हाफ करेंगे तो 1/32 आएगा। इस तरह ऑप्शन सी इसमें जो है ये राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इन सब में से डिफरेंट कौन सा है, स्पेसशिप, शिप, एयरक्राफ्ट और साइकिल। तो इसमें से साइकिल डिफरेंट है तमाम गिवन ऑप्शन में से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इंक इज टू पेन। इंक का ताल्लुक जो पेन के साथ है, तो डैश इज टू पेंसिल, पेंसिल का ताल्लुक किसके साथ है, तो लेड का ताल्लुक जो है ये पेंसिल के साथ है, ऑप्शन ए इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ फेलो इज कोडेड एज 465531 देन एलो इज कोडेड एज डैश। तो यहाँ पर आप देखें कि एफ जो है इसकी वैल्यू इन्होंने 4 लगाई हुई है, ई की वैल्यू उन्होंने 6 लगाई हुई है, इसी तरह से डबल एल है आपका, सही है, तो एल की वैल्यू इन्होंने 5 लगाई हुई है। इसी तरह ओ की वैल्यू इन्होंने 3 लगाई हुई है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने ये ट्रिक यूज़ करनी है। और डब्ल्यू की वैल्यू इन्होंने 1 लगाई हुई है। तो फेलो में से फेलो को इसने कोडेड ये कर दिया, देन एलो इज कोडेड एज डैश। तो इसमें से सिंपल एफ माइनस हो गया तो एलो रह गया, इधर से 4 माइनस हो जाएगा, तो आपका 65531 आंसर आएगा, और 65531 आपका ऑप्शन बी बनता है। इस तरह से आपने राइट आंसर जो है वो चूज़ कर लिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको एक दफ़ा फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखें, दोबारा से आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, विच नंबर इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। तो इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, 8, 4, 7, 12। तो इसमें से 7 जो है ये ऑड नंबर है, बाकी सब इवन नंबर हैं, तो 7 इसमें से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। तो इसमें हैंडफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल, चेयरफुल। तो इसमें ये इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मीनिंग्स आने चाहिए। तो यहाँ पर हैंडफुल जो है इसका मतलब होता है मुट्ठी भर, तो ये इन तमाम से डिफरेंट जो है साउंड कर रहा है, तो इसमें से आपका हैंडफुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो बी, आप इनको चेक करते जाएं। सबसे पहले ये बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पर आएगा जी, सही है। अब ये दूसरी आपने ना राइट टू लेफ्ट मूव हो रही है सीरीज, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो यू से पहले क्या आएगा, टी, इसमें से पिछला लफ्ज़ आपने ढूंढना है टी, तो इस तरह से जी एंड टी, ये आपका राइट आंसर आया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट सन ऑफ ए। यहाँ पर बी लफ्ज़ मिस है, अल्फ़ाबेट तो आप डाल दें।
बी इज़ नॉट एज सन, व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए, तो सन नहीं है तो वो डॉटर है, इसमें से ऑप्शन डी आएगा डॉटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, माई मदर इज सिस्टर ऑफ यूर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, तो अंकल, इसमें से मामू या अंकल जो है वो आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्लाई इज टू एरोप्लेन एज सेल इज टू डैश, फ्लाई का ताल्लुक जो एरोप्लेन के साथ है तो तैरना यानी सेल करने का ताल्लुक किसके साथ है, तो शिप के साथ होगा, ये ऑप्शन ए इसमें से आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राइट नेक्स्ट 2 नंबर, अगले 2 नंबर आपने लिखने हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं। 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो सेकंड नंबर आपका आएगा 7। अब फर्स्ट नंबर जो है वो चूज़ करते हैं, तो 5 के बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, और फिर आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर आएगा 9, तो 9,7 ये आपका जो है स्टेटमेंट बनती है, और ये आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड, तो बॉक्स जो है बी के बाद के 2 लफ्ज़ आपने लिखने हैं, C और D, O के बाद 2 लफ्ज़ आपने लिखने हैं, P और Q, X के बाद के आपने 2 वर्ड्स लिखने हैं, Y और Z, इस तरह से इसने ये कोड किया है। अब आपने कोड को कोड करना है, तो C के बाद के 2 लफ्ज़ D और E, सही है, D और E ये ऑप्शन में आप देखें बन रहा है। O के बाद PQ, A के बाद BC, T के बाद UV, तो इस तरह से ये कोड सेम मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आप E, फिर F, G, इसको आप हाइड करते जाए, H, I, J, फिर K, L, M, X, ये बीच में से समझो आप हाइड करते जाएं, तो आगे आपका क्या आता है, N आपका मिसिंग है, तो N आपका ऑप्शन बी है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट सीरीज 20 की तरफ चलें, 4, 12, 36, 108, तो आपने 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम रेज किया तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108, और 108 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 324, तो राइट आंसर आपका इसमें 324 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो में शामिल तमाम क्वेश्चंस के PDF नोट्स हासिल करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक फॉलो करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त